यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन इन बीजेटी जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन का बीजेटी में मीनिंग क्या है? कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग है कि हम लोग बीजेटी को में जो है, जो हमारे पास 3 टर्मिनल्स है, उसको हम लोग किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। बस यही एक कॉन्फ़िगरेशन इन बीजेटी। ओके, यानी कि उसको हम लोग किस तरह से 3 टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारा जो है ये बीजेटी है, ओके, बीजेटी एक टर्मिनल, 2 टर्मिनल और ये आपका 3 टर्मिनल। ओके, ये 3 टर्मिनल है। तीनों टर्मिनल को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ओके, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन इन बीजेटी। गॉट इट। अब यहाँ पे देखो सिंपल, ये हमारा जो है इनपुट नोड है। यहाँ पे 3 नोड है हमारा, इनपुट नोड, आउटपुट नोड और ये हमारा कॉमन नोड। ऑफ कोर्स 3 टर्मिनल्स है ना, 3 टर्मिनल्स है और हम लोग को यहाँ पे आउटपुट और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों ड्रॉ करना है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक नोड को हम लोग दोनों से कॉमन रख लेते हैं। यानी कि इसको क्या कर रहे हैं, इसको, ये कॉमन नोड है तो ये यहाँ भी और यहाँ भी आ गया। क्लियर है, दोनों नोड आपका कॉमन हो गया है ना, एक नोड और दो नोड। ओके, यानी कि कॉमन नोड ये 1 हो गया, 1 डैश, ये 2 हो गया, 2 डैश। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज V1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट I1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज V2 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट I2। क्लियर है ना। इनपुट I1 I2 यहाँ पे कॉमन नोड, यहाँ तक आई थिंक नो प्रॉब्लम। बीजेटी का 3 टर्मिनल्स को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। 3 टर्मिनल्स में जो है 2 टर्मिनल को हम लोग क्या किए, कॉमन माने, जिसमें V1 और V2 जो है इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज है और I1 I2 जो है वो आपका इनपुट करंट और आउटपुट करंट है। क्लियर। नाउ अब यहाँ पे बीजेटी का कॉन्फ़िगरेशन का करने का मतलब क्या है, तो हम लोग बीजेटी के कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। जस्ट सी, ये बीजेटी का कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, दैट इज सो सिंपल। ओके, जस्ट सी, ओके, सबसे पहले इसमें हमारा 3 नोड है, हमारा कॉमन नोड, ओके, इनपुट नोड, आउटपुट नोड। ओके, कॉमन नोड, इनपुट नोड, आउटपुट नोड। अगर इसका सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। सर्किट हम लोग कैसा बनाएंगे इस कंडीशन में, सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले जो है ये 3 नोड है हमारे पास, 3 टर्मिनल्स है, इमीटर, बेस, कलेक्टर, है ना। तो अगर हमने इसमें जो है बेस को कॉमन माने, बेस को कॉमन माने, यानी कि ये अगर बेस कॉमन हो गया तो जिसको आप कॉमन नाम मानते हैं उससे ये कोरिस्पॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट, इट इज अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब इसमें बेस को अगर कॉमन मान लिए तो मीटर आपका इनपुट हो गया और कलेक्टर आपका आउटपुट हो गया। हमेशा ये कोशिश करना है कि मीटर को इनपुट में रखा जाए और कलेक्टर को जो है आउटपुट में रखा जाए ऑलवेज। ओके, क्योंकि चार्ज के लिए जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपका वो इमीटर से कलेक्टर हो रहा है ना। देखिए हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि इमीटर को इनपुट रखा जाए, अगर कलेक्टर है तो कलेक्टर आउटपुट रहेगा, अगर कलेक्टर आउटपुट नहीं रहा, कलेक्टर नहीं रहा आपका, देन इमीटर उस समय आउटपुट रहेगा। तो सबसे पहले बेस हमारा कॉमन हो गया कि इनपुट हमारा क्या हो गया, इमीटर, और ये बेस सॉरी कलेक्टर क्या हो गया, आउटपुट। यानी कि इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन आप बनाना चाहें, सिंपल, ये बेस हो गया आपका, ये इमीटर हो गया, मान लेते हैं ये इस तरह से, और ये आपको हो गया कलेक्टर। तो ये हो गया आपका वी वोल्टेज, ये इमीटर करंट हो गया, ये हो गया वीसीबी वोल्टेज और ये कलेक्टर करंट हो गया, और ये आईबी। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है। इसमें बेस को देखो कॉमन माने हुए, बेस कॉमन है, यहाँ पे बीजेटी की जगह पर बस इसको लिख दिया। यानी कि आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, ई है और ये बी है, तो ये बीईबी,
ओके, ये VCB कनेक्टेड टू बेस, इसमें ये अमीटर करंट और ये कलेक्टर करंट और ये बेस करंट। क्लियर है? टेल मी, जस्ट राइट इन द चैट प्लीज। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा। नाउ अगर हम इसमें जो है इमीटर को कॉमन मानते हैं, इमीटर हमारा कॉमन हो गया, देन दैट इज कॉल्ड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इमीटर को कॉमन मानेंगे तो कलेक्टर हमारा आउटपुट के लिए फिक्स है, ये आउटपुट है, तो इनपुट हमारा कौन सा हो गया? बेस, ऑटोमेटिक है ये, है ना? ये बेस फ्लो में हमारा इनपुट होगा, यानी कि ये कॉमन हमारा अगर इमीटर है, ओके, तो आपका बेस इनपुट और कलेक्टर आपका आउटपुट, इसको कलेक्टर ही आउटपुट रहते हैं। तो उस कंडीशन में जो है, अगर आप इसको जो है बेस को आप कॉमन इमीटर मान रहे हैं, ओके, इस तरह से, तो यहाँ पे इसके बी और ई वोल्टेज क्या हो गया? VBE। करंट कौन सा फ्लो करेगा? बी है इनपुट नोड, तो IB, ओके, ये आपका IE, ओके, और इसमें जो करंट होगा आपका वो IC, I इक्वल टू IB प्लस IC, और वोल्टेज आपका यहाँ पे क्या हो गया? VC, CE, BE, IB, IE और ये IC। अगर इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, सो सिंपल, ये IE, ये IC, ये IB, BC, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज VBE, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज VCE। क्लियर है? टेल मी। ओके, नो प्रॉब्लम, है ना? लास्ट हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें बेस हो गया कॉमन, इमीटर हो गया कॉमन, और लास्ट बचा कलेक्टर, देन दैट इज कॉल्ड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। जब कलेक्टर आपका कॉमन मोड हो गया तो उस कंडीशन में जो है बेस कभी आपका जो आउटपुट नहीं हो सकता, याद रखेंगे, बेस हम लोग कभी भी आउटपुट नहीं लेंगे। ओके, तो बेस इनपुट रह गया, इमीटर क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो ये देखो जस्ट उल्टा है। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट के रूप में अगर लेना हो, ध्यान देंगे, अगर आउटपुट के रूप में लेंगे तो कलेक्टर लेंगे, ओके, जब वो कॉमन मोड नहीं रहेगा तो। ओके, इनपुट के रूप में लेंगे तो हमेशा जो है इमीटर लेंगे, अगर कॉमन मोड नहीं रहा तो। बेस जो है आपका कॉमन हो सकता है, इनपुट में हो सकता है ना, और कलेक्टर अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा? इमीटर। ये इसका जस्ट उल्टा है। ओके, यानी कि अगर आप कलेक्टर को कॉमन लेते हैं, सिंपल, ओके, ये कलेक्टर अगर है और ये इमीटर है, ओके, तो बेस इनपुट रह गया, ओके, बेस इनपुट IB, ये IB प्लस IC इक्वल टू I, इनकमिंग ये आउटगोइंग, तो ये हो गया आपका VBC, और ये आपका हो गया क्या? VEC। क्लियर? ये आपका तीन तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ओके, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है ना? जंक्शन जो है हमेशा बीच में बन रहा है, वो है इमीटर जंक्शन, इमीटर और बेस के बीच में जंक्शन, और कलेक्टर और बेस के बीच में जंक्शन। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन इन BJT। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना? ओके, तो ये आपका एक हो गया BJT कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BJT।